आइए हज़रात इकराम, अब इस मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो, लेकिन ये राष्ट्रीय एकता के नाम आज का ये मुशायरा है। कौमी तराने के हवाले से इस मुशायरे का मैं आगाज करना चाहता हूँ और एक खूबसूरत शायर जिनका तारुफ मैं इंशाअल्लाह बाद में कराऊंगा, वो नाम है जनाब परवेज कौसर का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और राष्ट्रीय एकता के नाम जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के हवाले से एक नज़्म पेश करें कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसके बाद आज का ये खूबसूरत मुशायरा, हाज़रीन महफिल, आज का ये खूबसूरत मुशायरा पिछले 3 वर्षों से होता चला आ रहा है, और आज की खूबसूरत ये सामईन और हमारा खूबसूरत स्टेज बिल्कुल चमक रहा है। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और मेरे प्यारे सामईन, मैं तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से इस मंच का इस्तकबाल कीजिए और हमें इजाजत दीजिए कि हमें वो कौमी तराना जो हम शायद भूल चुके हैं उन्हें दोहराने की जरूरत है। इस मंच में बैठे हमारे मुख्य अतिथि ईश्वर कुमार कंगन साहब, डॉक्टर श्याम साहब, मोहतरमा कुमकुम सिन्हा जी, और इसी तरीके से सभी शकील साहब और बहुत से मेहमान हमारे जलवा अफरोज हैं। मैं 4 दूसरे मोहतरम जनाब आज की खूबसूरत निजामत अकमल लतीफ साहब के हवाले से पढ़ना चाहूंगा, फिर उसके बाद वो तराना, और इंशाल्लाह फिर रफ्ता रफ्ता वो माहौल शुरू होगा जिसके आप मुंतज़िर हैं बतौर खास मुलाज़ा करें। नकाबत नाज करती है दिलशाद, लताफत नाज करती है। क्या कहना भाई परवेज, अच्छा है। नकाबत नाज करती है, लताफत नाज करती है, कि अकमल की निजामत पर समात नाज करती है। नकाबत नाज करती है, लताफत नाज करती है, कि अकमल की निजामत पर समात नाज करती है। खुदा ने नेक बख्शा है सलीका बात करने का, खुदा ने नेक बख्शा है सलीका बात करने का। वो जिस महफिल में आ जाए तबीयत नाज करती है। परवेज, ऐ मेरे दोस्त, मेरा नाम तेरा नाम वहां तक पहुंचे, ईद के चांद की तनवीर जहां तक पहुंचे, ये मेरी दुआ है। बहुत खूबसूरत परवेज साहब, वो जिस महफिल में आ जाए तबीयत नाज करती है। आज फरमा रहे मोहतरम जनाब मेरे हरदिल अजीज, मेरे बड़े भाई अबू सहमा साहब, और इसी तरीके से तमाम मेरे दोस्त साकिब ज़िया साहब, नजरुल साहब, सुल्तान साहब और इरशाद भाई, बहुत से सभी हज़रात यहाँ पे तशरीफ। मैं सारे जहां से अच्छा वो तराना पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर इंशाअल्लाह ये तराना कौमी तराना है, कौमी एकता का ये मंच है। सभी सामने के हवाले, सभी मेहमानों के हवाले कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं
हिंदुस्तान। एक बहुत अजीम शख्सियत जनाब ईश्वर कुमार कंकन साहब हमारे दरमियान से रुखसत हो रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि वो अपना कीमती वक्त देकर के आज के इस मुशायरे की वक़ार में इजाफा किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जी परवेज कौसर, सारे जहां से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए डॉक्टर श्याम साहब ने अपने आशीर्वाद से अपनी दुआओं से नवाजा। अगला शेर कि गुर्बत में हो अगर हमें रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हमें रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, समझो हमें वही भी दिल हो जा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो कासबा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियां। नीले साहब बतौर खास के गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से, के गुलशन है जिसके दम से रश के हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वो शेर बहुत ही प्यारा इस नज़्म का बतौर खास कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखेना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखेना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। सारे जहां से अच्छा। आखिर शेर बतौर खास जी इरशाद। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे ज़मां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मक्के का शेर बतौर खास अल्लामा इकबाल साहब जो
इस दुनिया से रुखसत हो गए, उन्होंने इतना बेहतरीन कलाम लिखा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। मक्ते का शेर, इकबाल कोई महरम, इकबाल कोई अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को, दौरे में हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों ये थे, माइक बहुत खूबसूरत है भाई, बस एकदम छेड़छाड़ नहीं कीजिए। पैगाम भाई आपकी फरमाइश पूरी। आप परवेश कौशल भाई जी, एक माँ और बेटे की जो शायरी आपने लिखी है, जो मोतिहारी के बाद यूट्यूब पे भी आपका बहुत चला है, उसको एक बार आप सुना दीजिए। जो एक बार मैंने जो कहा तबीयत खराब है, उसको ये जरा चार में से डॉक्टर साहब के बेहद अजीज ये हमारा मिसरा है, शायद ये गमों के वक्त में उसको गुनगुनाया करते हैं। बतौर साहब वो चार में से इरशाद, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, वाह, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, नजर भी उतार दी, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन की सब मुझे वार दी, दौलत सुकून चैन की सब मुझे जिंदाबाद, बहुत उम्दा जिंदाबाद। शुक्रिया कहना बतौर खास कि दौलत सुकून चैन की सब मुझे पे वार दी, कल शाम मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, वो एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए सारी खुशी सारा दुख अपने सर ले लेती है, सारी खुशियां उस पर कुर्बान करती है। बतौर खास कि कल रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, कल शाम मैंने क्या कहा, कल शाम मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ गुजार दी, क्या कहना भाई परवेज, जिंदाबाद जिंदाबाद, दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, जेके मीडिया लाइव, आप उसको संपर्क करें, राब्ते में करें और पूरी रात इस मुशायरे का लुत्फ आप लेंगे। मुशायरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और जेके मुशायरा मीडिया पे भी मुशायरा उपलब्ध है। बराए करम खुदा, बहुत शुक्रिया। ये थे परवेज कौशल साहब। देखिए अभी हिंदुस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर श्याम साहब न जाने कौन से शेर पे मचल गए, न जाने कौन सा शेर नहीं था, बल्कि वो माँ पे शायरी कर रहे थे। हकीकत डॉक्टर श्याम साहब ने ये साबित कर दिया है कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है।
लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। दोस्तों माँ की शायरी ही ऐसी शायरी है। अभी एक बात मैं बता दूं, मेरे मुशायरे छोड़ने की एक अहम वजह यह भी है कि मेरी आंखों के सामने मेरी वालिदा, मेरी अम्मी जान 16 रमजान को दुनिया को अलविदा कह गई। मेरे दोस्तों 4 महीने तक इलाज के लिए मैं अस्पताल भटकता रहा और मेरे में वो मैं छोटा था, अपने भाइयों में सबसे माँ मेरे में रह रही थी। लेकिन दोस्तों रोना आता है जब माँ का जिक्र आता है, बड़ी मोहब्बतों के साथ वो दुआएं देकर भेजती थी कहीं भी जाना हो। आज माँ हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। जब भी कोई माँ पर शायरी सुनाता है तो मेरी आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि मैं ये कह दूं कि रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, और मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी, और तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ऐ फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी, मुझको अपनी माँ की मैली। माँ एक ऐसी हस्ती है मेरे दोस्तों कि एक शायर ये कहता है कि तेरी हर एक बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, और मुझे आती है ऐ माँ तेरे बदन से वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। ये सच है कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। बहरहाल आइए हज़रात गिरामी, ये बहुत सा माहौल, हर तरह का माहौल आपके दरमियान आ चुका।